तो बच्चे हमने आई थिंक सेकंड पॉइंट कर लिया है, when a high voltage battery was applied across the electrodes। तो परफोरेटेड कैथोड यूज किया था उन्होंने, और जो कैथोड था उसके तरफ, ठीक है ना, उस साइड जो ग्लास ट्यूब थी वहां पर क्या करा, जिंक सल्फाइड केमिकल की कोटिंग, मतलब फ्लोरोसेंट स्क्रीन अब जो उन्होंने प्रिपेयर की वो एनोड साइड ना करके किधर करी, कैथोड, और कैथोड को परफोरेटेड लिया, मतलब जो मेटल प्लेट थी वहां पर एज एन इलेक्ट्रोड क्रिएट जो कर रही थी वो परफोरेटेड। तो जब हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्शन किया और सर्किट वर्क करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक तो हल्का फेंट रेड ग्लो कलर एनोड की तरफ से किधर की तरफ जाते हुए देखा, कैथोड, मतलब कैथोड की तरफ ग्लास ट्यूब पर उन्हें रेडिश ग्लो ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो वहां से एनोड रे का सबसे पहले पता लगा। तो अब पॉइंट ये आता है कि वो कैथोड रेस तो चलो ठीक थी, एक्सप्लेन हो गई, मतलब कैथोड रे कोई होती है वो आपका गोल्ड विलियम क्रूक्स ने बता दी, ठीक है। बाद में जे थॉमसन ने उसके बारे में बहुत डिटेल दी, लेकिन उसके बीच में एनोड रे के बारे में एक्सपेरिमेंट आइगन गोल्डस्टीन ने परफॉर्म कर लिया और उन्होंने एनोड रेस स्टडी कर ली अच्छी। तो क्या डायग्राम रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर डायग्राम है, बताना होगा हम लोगों को। तो इसी तरह की हम ट्यूब बनाएंगे, तो वो सेम ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब ही है बेटा यहाँ पर भी। ठीक है, तो एक ग्लास की हमने ट्यूब ले ली है, डिस्चार्ज ट्यूब या इवैक्यूएटेड ट्यूब बोल देते हैं, इसमें हमने कोई गैस फिल की है एट लो प्रेशर। तो आपने अब जो कैथोड यूज किया बेटा यहाँ पर, वो कैथोड परफोरेटेड यूज किया है, तो उसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना होगा बेटा। तो ये मैं जो बना रहा हूँ ये परफोरेशंस दिखाने की कोशिश है यहाँ पर बस। तो ये इस तरह से जो दिखा दिया है, इसने क्या शो कर दिया है बेटा, परफोरेशन शो कर दिया है कैथोड। ठीक है, तो एक आपकी मेटल प्लेट एक टर्मिनल पर है और दूसरी मेटल प्लेट अनदर टर्मिनल पर है। तो वन प्लेट आपकी कनेक्शन की जाएगी किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, अनदर प्लेट को कनेक्ट किया जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये जो परफोरेटेड इसे कैथोड बना रहे हैं, तो ये कैथोड तभी बिहेव करेगा जब हमने इसे किससे कनेक्ट किया होगा बच्चे, हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से या पॉजिटिव से, नेगेटिव। तो ये आपने हाई वोल्टेज बैटरी यहाँ पर ले ली, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप विद टू डिफरेंसेस। ठीक है, या की या स्विच ले लिया अपने सर्किट को ऑन ऑफ करने के, ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो ये आपका कैथोड है, ठीक, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन होने वाला है इसका, ये आपका एनोड। ठीक, तो ये कनेक्शंस आपके यहाँ पर अभी कुछ कुछ हो चुके हैं पूरे। यहाँ पर आपने इसे किससे कनेक्ट किया हुआ है, टू वैक्यूम और सक्शन, वैक्यूम और सक्शन पंप, इससे आपने इसे कनेक्शन दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। और अब आपने जो यहाँ पर इसकी कोटिंग की है वो ठीक, तो आपने कैथोड वाला साइड जो है वहां पर फ्लोरोसेंट केमिकल की कोटिंग की हुई है। तो ये हाई वोल्टेज बैटरी है, जब स्विच ऑन होगा तो आपको तो नॉलेज है ना कि नेगेटिव टर्मिनल से क्या फ्लो करना स्टार्ट करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से फ्लो होगा और इधर से क्या फ्लो करेगा बेटा, इधर से डायरेक्शन मान लेते हैं किसकी, करंट। ठीक है ना, करंट हम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन लेके चलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपकी एनोड रेज जनरेट या ओरिजिनेट कहाँ से होती है, होती क्या है एनोड। यहाँ अंदर क्या भरा हुआ है आपने, एयर एट वेरी लो, यहाँ पे एयर फिल की हुई है वेरी लो प्रेशर। वो प्रेशर लो आपने कैसे मेंटेन किया होगा, वैक्यूम या सक्शन पंप की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ वैक्यूम पंप से कनेक्शन किया जिससे जो अंदर एयर है उसका प्रेशर कम किया जा सके। बिल्कुल, एनोड पे भी एक मेटल प्लेट है, कैथोड पर भी एक मेटल प्लेट है, दोनों मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करती हैं, हम लोगों को पता है। बट हमने यहाँ कैथोड के प्लेट्स में कैसा लिया है, परफोरेटेड कैथोड। कैसा कैथोड है हमारा, ठीक। अब पॉइंट हमारा आ जाता है फाइनली सर्किट में कि एनोड रेज जनरेट कैसे। कैथोड रेज जिस बच्चे ने समझ लिया है, एनोड रेज समझना इजी है उनके लिए। कैसे एनोड रेज हम क्या समझने वाले, कौन सी रे होने वाली है, आइडिया तो हमें है। नेगेटिवली चार्ज रे होने वाली है या पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रे तो ऑलरेडी ऑप्टेन हो चुकी है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। एनोड रे के बारे में ये सोचा गया कि हो सकता है कोई पॉजिटिव रे हो, है ना, जिसे हम एनोड रे कह सकते हो, और वो आपकी इधर की तरफ जा रही हो, कैथोड की तरफ जा रही हो एनोड से। ये प्रिडिक्शन था, अब वो मिली भी। तो ये एनोड रेज एक्चुअल में होंगी क्या, आपने ये देखा था कैथोड रे को स्टडी करने में कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्टमेंट करते हैं, यानी पूरा का पूरा झुंड इलेक्ट्रॉन का ग्रुप अटैक करता है किसके ऊपर, जो गैसियस एटम्स यहाँ पर लो प्रेशर पर है। तो लो प्रेशर पे जो यहाँ गैस भरी हुई है उनके एटम्स पे जाकर कौन अटैक करता है, जाकर बम्बार्टमेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है किसके ऊपर, यहाँ पर फास्ट मूविंग गैसियस पार्टिकल्स के ऊपर जो लो प्रेशर पर है, इसलिए मैं उन्हें बोल रहा हूँ फास्ट। लो प्रेशर पे गैस के पार्टिकल्स फ्रीली भागते हैं, आपके ऊपर दबाव कम होगा तो आप भी इधर उधर भागते रहते हैं, काम कम करते हैं। ऐसे ही होता है, प्रेशर होता है किसी चीज का, करियर का, अच्छी लाइफ का, किसी भी चीज का, तो इंसान मेहनत करता है, नहीं तो बिना प्रेशर के कोई मोस्ट ऑफ तो नहीं करते, है ना। ऐसे ही है, अगर आपको कोई कहीं पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम पर 20 साल की होती है आपको 1 करोड़ रुपया मिलना शुरू हो जाए। आपको क्या करना है, क्या करिए, कुछ नहीं करना। 1 करोड़ रुपये महीने मिल तो रहा है, 12 करोड़ बहुत है साल, 1 करोड़ साल का दे दो बहुत है, महीने छोड़ो 11 करोड़ डोनेट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करेगा ना कोई। तो लो प्रेशर पे आप फास्ट मूविंग होते हैं पार्टिकल्स, तो ये इसलिए समझना जरूरी है। इस पॉइंट का मीनिंग है कि फास्ट मूविंग है तो कॉलिजन भी ज्यादा तेज करेगा, फास्ट मूविंग है तो कॉलिजन भी ज्यादा तेज होगा, और उस कॉलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी आसानी से निकल जाएंगे। कैथोड रे कैसे बन रही थी, एनोड से ही ओरिजिन होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे थे वो गैसियस एटम्स के आउटर इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ ले जा रहे थे। तो जब वो टकराव हो रहा है वो तेजी से हो रहा है, क्योंकि गैसियस एटम्स तेजी से भाग रहे हैं, तो वो कॉलिजन जो होगा लो प्रेशर पे वो ज्यादा अच्छे से होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, ये नहीं। तो गैसियस एटम एक इधर उधर भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैथोड पे से, उन इलेक्ट्रॉन का ये आसान हो जाएगा उन गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है ना, जो कि एक हाई प्रेशर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं हो पा रहा था। लो प्रेशर पे गैस के एटम्स एक दूसरे से ज्यादा पास में नहीं है, वो दूर दूर भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो यहाँ से आ रहे हैं कैथोड से काम हल्का हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन्स गैसियस एटम्स के पास जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ते, और वो इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिवली चार्ज रे पूरी की पूरी जो इधर जा रही होगी वो क्या कहलाएगी, कैथोड। हमने पढ़ लिया है। अब इससे आगे सोचो क्या होगा, जो ये गैसियस एटम जिनके इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले गए हैं कैथोड रे की फॉर्म में, तो उसके बाद वो गैसियस एटम का क्या हुआ, वो गैसियस एटम किस फॉर्म में रह गए, गैसियस कटायन की। किसी एटम में से, एटम न्यूट्रल होता है हम सबको पता है, जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना उसमें प्रोटॉन होता है, जितना नेगेटिव पार्टिकल होता है एटम के अंदर उतना ही उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है। तो जब नेगेटिव पार्टिकल कुछ भी थोड़ा सा भी एक भी निकल गया है, तो ओवरऑल एटम अब कैसा बचा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना, अगर किसी एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भी उसमें से निकल गया तो इलेक्ट्रॉन तो 9 ही रह गए, प्रोटॉन 10 है,
तो आपको ओवरऑल उस पर कैसा चार्ज आपको देना चाहिए, पॉजिटिव। तो यही होगा इन गैसियस एटम्स के साथ कि जब उनके इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाएंगे, तो यहाँ गैसियस एटम नहीं रह गया, क्या रह गया, गैसियस आयन, वो भी कैसा आयन, पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम। और वो जो गैसियस पॉजिटिव आयन है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो भागेगा नहीं, पहले इधर की तरफ भागेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो वो जो पॉजिटिव गैसियस आयन आपके यहाँ रह गए वो किधर की तरफ भागना शुरू कर देंगे बेटा, कैथोड की तरफ, यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और इन परफोरेशन से, इन होल से निकलते हुए जब वो जाके टकराएंगे तो और ज्यादा तेजी से टकराएंगे, ठीक है ना। आप किसी भी विंडो से लाइट अगर डालते हैं तो उसके एजिस से लाइट के पार्टिकल टकराकर और तेजी से जाते हैं पाथ चेंज कर, होता है नहीं होता। कोई होल होगा कहीं किसी रूम में, डार्क रूम में, वहां से जो सनरेज आ रही होगी, ठीक है ना, वो फैलती हुई आएंगी, क्योंकि वो जो कॉर्नर्स होते हैं उस होल के या उस विंडो के, उस खिड़की के, उस कॉर्नर से टकरा के लाइट के पार्टिकल और तेजी से जाते हैं। जैसे कभी आप क्रिकेट अगर खेलते हो, कोई बॉल वाला गेम आप खेलते हो, तो अगर वो कहीं ट्रैक पे पड़ेगा ना तो वो पड़ के और तेज हो जाता है, नहीं पता ये बात, हाँ, स्किट तेज हो जाती है ना, स्पीड स्किट ही तो होगी, स्किट का मतलब वही स्पीड तेज होना, वो स्किट आप टर्मिनोलॉजी यूज मत करके ये यूज करिए, आप तेज आगे की तरफ जाएंगे। तो इन होल्स का लॉजिक यही था कि इन होल्स में से कैथोड रे जाएगी और हमें यहाँ टकरानी भी है। एक तो पॉइंट ये कि वो अगर यहाँ पे जो प्लेट है इससे टकरा के रह जाएगी तो पता नहीं चल पाएगा, इन होल से निकल कर जाके यहाँ टकरा जाएगी। दूसरा वो तेज भी टकराएगी, जिसका कंसेप्ट ये भी लगेगा यहाँ पे कि थोड़ा तेज भी टकराएगी इन होल से, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमने कोटिंग की हुई है फ्लोरोसेंट केमिकल की, और जब इस केमिकल पे जाके वो टकराती है तो और ज्यादा ग्लो आता है, तो पता चल पाता, ठीक है। तो कैसा ग्लो मिला था इस केस में, रेडिश, ठीक है ना। अब ये ग्लो किस कलर का मिलेगा ये डिपेंड करता है कौन सी गैस यहाँ पर भरी। जो रेडिश ग्लो मिला था वो मिला था हाइड्रोजन गैस के साथ, यहाँ हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी। जब यहाँ हाई वोल्टेज बैटरी से लगाया और हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ फ्लो करी, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से तो पहले तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल थे H2 मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोजन एटम में अलग अलग हो। इलेक्ट्रिकल भी तो एक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी है। तो इतनी हाई वोल्टेज बैटरी सोचे ना 10,000 वोल्ट की, हमारे घरों में जो लाइट आती है 220 वोल्टेज पे आती है, 10,000 वोल्ट उससे कितना ज्यादा है। तो 10,000 वोल्टेज का जब करंट दिया तो उस हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पहले तो यहाँ जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो H2 के जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल एटम्स में टूट गए, फिर वो गैसियस एटम दूर दूर भाग रहे हैं क्योंकि लो प्रेशर भी है। तो जब यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं गैसियस एटम से, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ भी ले जा रहे हैं गैसियस एटम से। और जब गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन्स चले गए यहाँ से कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एनोड की तरफ, तो कैथोड रे बन गए। और जो गैसियस कटायन यहाँ बचे, यानी हाइड्रोजन का जो कटायन बचा यहाँ पर, अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो हाइड्रोजन गैस किधर भागने लगी, कैथोड की तरफ, और इन होल से निकलते हुए वो इस स्क्रीन पे टकरा गई और हल्का हल्का रेड ग्लो दिख गया। तो वहां से कंफर्म हो गया कि हाँ जी एनोड रेज भी कोई एक्चुअल में होती है। इनकी प्रॉपर्टीज भी लेटर ऑन पढ़ी गई, तो कंफर्म हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है, ठीक है ना। और सारी ये डिटेल क्लियर हुई जो इसकी प्रॉपर्टीज हमारी। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ